न्यूज सेवन आसन देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन और स्वागत है हमारे कार्यक्रम खबरनामा में। दिन भर की तमाम खबरें, दिन भर की तमाम अपडेट, हमारे क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है, हमारे राज्य में क्या कुछ चल रहा है, इसके अलावा आप लोगों के मुद्दे क्या है, जनहित की समस्याएं क्या है, सरकार उनको लेकर के कितना गंभीर है, कितनी आपकी समस्याओं का समाधान हो पा रहा है। फेस्टिवल सीजन इस समय चल रहा है, ठीक है ना। दशहरा और दिवाली का त्योहार आने वाला है, बड़ा त्योहार है और मैक्सिमम कम्युनिटी जो है हिंदुस्तान की वो इस त्योहार को सेलिब्रेट करती है, मनाती है। लेकिन इसको लेकर के राज्य सरकार की क्या तैयारियां हैं, स्थानीय प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, बहुत सारी खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और आप लोगों का सिर्फ एक ही काम है, आप शेयर करें, जुड़ें, जोड़ें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यूट्यूब पर हम लाइव नहीं है, केवल फेसबुक पर लाइव है और वो भी मेरे पेज पर, ठीक है ना। मेरे पेज पर भी लाइव चल रहा है। इसके अलावा न्यूज सेवन राजस्थान का जो फेसबुक पेज है उस पर भी आपको खबरनामा लाइव दिखाया जा रहा है। तो फटाफट जुड़ते चले और शेयर करते चले। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव कृष्ण शास्त्री जी, भाई साहब राधे राधे, स्वागत है आपका भी। राजेंद्र जिंदल है, राधे राधे, स्वागत है। हुकुम सिंह जी हैं, गुड इवनिंग सर, स्वागत है हुकुम भाई। और हरिमोहन मीणा है बामनवास से, बड़ी ला से, भाई राम राम, स्वागत है हरिमोहन भाई, है ना। जुड़ते चलो और शेयर करते चलो, है ना, क्योंकि रामलीला का लाइव प्रसारण भी न्यूज सेवन राजस्थान पर हो रहा है और खबरनामा का प्रसारण भी न्यूज सेवन राजस्थान पर हो रहा है। तो इसलिए थोड़ी सी आप लोगों को परेशानी आ रही है और यूट्यूब पर हम उसका प्रसारण नहीं कर पा रहे हैं खबरनामा का, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़ते चलें और आप लोग शेयर करते चलें। आपके मुद्दों की, आपकी समस्याओं की बात भी मैं करूंगा और कुछ अच्छी खबरें भी आपको दूंगा, है ना। इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना शहर में, गंगापुर शहर में और आसपास के इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, वो एक ही है कि साहब ये सड़कें कब बनेंगी, इन सड़कों का क्या होना जाना है। रही पई कसर जो थी वो बारिश ने तोड़ दी, ठीक है। इससे पहले जल जीवन मिशन योजना वालों ने गांव में जो है सड़कों को तोड़ दिया। शहरों की हालत, अगर गंगापुर सिटी की बात करूं तो आपको, हमको सबको पता है कि क्या स्थिति है गंगापुर सिटी की इस समय। लोगों को सबसे ज्यादा दरकार है सड़कों की, कि साहब सड़कें जल्दी से जल्दी ठीक हो, सड़कें जल्दी से जल्दी बने, सड़कों की सौगात लोगों को दिवाली से पहले मिल जाए। तो इस बारे में बहुत सारी अपडेट मैं आपको दूंगा, बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा। आप लोग जुड़ते चलें, शेयर करते चलें। अभी स्क्रीन पर बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं, यूट्यूब पर मैं लाइव नहीं हूं, केवल फेसबुक पर लाइव हूं। और थोड़ा सा इतना बता देना भाई, आप लोगों के पास में मेरी आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही है। हुकुम जी कह रहे हैं त्योहारी सीजन में गंगापुर सिटी की खस्ताल सड़कों और रास्तों को अतिक्रमण हटा करके आमजन को राहत प्रदान करनी चाहिए, बिल्कुल। और ये काम प्राथमिकता के साथ करना चाहिए। जो आप कह रहे हैं हुकुम भाई, ये बिल्कुल सही बात है कि एक बड़ा फेस्टिवल है, बड़ा सीजन है, बड़ा त्योहार है, तो उससे पहले कम से कम इन चीजों पे तो सुधार होना चाहिए, ठीक है ना। आशीष भाई हैं, आशीष भाई नमस्कार, स्वागत है आपका भी। जुड़ते चलो, शेयर करते चलो। अभी बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं यार स्क्रीन पर, कल तो खूब पहुंच गए थे अच्छे खासे। क्या चक्कर पड़ रहा है भाई, इसका मतलब है आप लोग शेयर नहीं कर रहे। रेखा गुप्ता बोली थी कांग्रेस 70 साल से एवं हैंग कर रही, हमने तो अभी क्या, पता नहीं क्या लिखा शाकिर भाई आपने, हमने तो अभी क्या है ना। संजय जी हैं, वैसे नमस्कार। अशोक सुप्रिया अग्रवाल, भाई शेयर करना है ना। अभी बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं मेरे को स्क्रीन पर। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं, तब मैं थोड़ी सी अहम जानकारी आपको देना शुरू करूं, ठीक है ना। जुड़ते चलो। तब तक मैं थोड़ा सा पंखा तेज कर लेता हूं भाई, गर्मी लग रही है। चलिए जुड़ते चलिए आप सब लोग। आवाज ओके है, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज का ही देखना था मेरे को कि आवाज ठीक आ रही है या नहीं आ रही है, आवाज में कोई डिस्टर्ब तो नहीं है, ठीक है ना। तो जुड़ते चलो और आप लोग शेयर करते चलो। हाँ अब थोड़े से लोग जुड़े तो हैं, पर अब शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई।
क्योंकि यूट्यूब पर लाइव नहीं है, केवल फेसबुक पर लाइव हैं, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। रवि योगी कह रहे हैं वार्ड नंबर 52 कर्मचारियों को लोन में आकाश कोचिंग से आने वाले रास्ते पर सारी लाइट खराब है एवं नालों पर लोगों ने अतिक्रमण, अनिल जी कह रहे हैं, कर रखा है, इसलिए सारा पानी सड़क पर आ जाता है, बहुत बुरी स्थिति है। सही कह रहे हो आप, जैसा है जैसा ही चलता रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। गंगापुर में अकबर जी कह रहे हैं नहीं सर, ऐसी नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए, है ना, बदलाव तो क्यों नहीं आएगा, जनता चाहेगी, जनता अगर खड़ी हो जाएगी तो बदलाव तो बड़े बड़े हुए हैं सर, बदलाव तो बड़े बड़े हुए हैं और होंगे। जनता ही मुर्दा रहेगी तो फिर काम नहीं होंगे, ये तो आप और हम भी अच्छे से जानते हैं। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता को अपनी आवाज उठानी पड़ेगी भाई, ठीक है ना। और जनता अगर सुस्त रही तो इनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे नेता हो चाहे ये प्रशासनिक अधिकारी हो, इनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जनता 1 मिनट में इनको आईना दिखा सकती है, जनता चाहे वो काम करवा सकती है, बस जनता अपनी ताकत पहचाने। और प्रॉब्लम यही आ रही है, ठीक है ना। वार्ड नंबर 49 सैनिक नगर, ठीक है। राजकीय परिवहन सेवा बसों की सेवा का सुचारू ढंग से सभी मुख्य बाजारों के लिए किया जाना चाहिए और बसों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब मांगे सर। सोहन सिंह जादव जी है, राधे राधे भाई और नमस्कार और स्वागत है आपका भी। रोडों के ऊपर रोड बनाए जा रहे हैं, पर जो कभी नहीं बने उन रोडों को नहीं बना रहे हैं। मेंबर शाकिर भाई, ये बिल्कुल नियम बन चुका है, सड़कों के ऊपर सड़क नहीं बनेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग विरोध करिए, उस काम को रुकवाइए। सड़कों के ऊपर कोई सड़क नहीं बनेगी, ये राजस्थान सरकार का भी नियम है, मुख्यमंत्री खुद इस बात को कह चुके हैं, सड़कों के ऊपर कोई सड़क नहीं बनेगी। लेवलिंग का आपको ध्यान रखना है, क्वालिटी का आपको ध्यान रखना है। हर जगह मीडिया नहीं जाएगा, लेकिन आप भी जागरूक नागरिक बने। सड़क के ऊपर सड़क नहीं बननी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का जो मटेरियल है वो सड़क में इस्तेमाल होना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी है, इसकी मॉनिटरिंग आपको करनी है। अगर आप सोचते हो कि प्रशासनिक अधिकारी कर लेंगे तो इनके भरोसे मत रहना। सड़कों का निर्माण, पुलियाओं का निर्माण, ब्रिज का निर्माण अगर कहीं भी हो रहा है और उसमें घटिया सामग्री का निर्माण प्रयोग किया जा रहा है तो जनता की जिम्मेदारी बनती है उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन जरूर करें। जो आपका करने का काम है वो आप करें, उसके बाद मीडिया आपकी बात को पहुंचाएगा आगे तक, ये मैं कह सकता हूं आपसे। गंगापुर को जिला, अब ये तो इतना आसान नहीं है, पर साइन स्कूल पर 5 रोड बने हैं, रोड के ऊपर रोड उठाना चाहिए था ना सर, ये मुद्दा उठाना चाहिए था आपको कि साहब सड़क के ऊपर सड़क बना दी, हाइट कितनी हो गई, घर कितने नीचे रह गए, उसी समय उठाना चाहिए था। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि जनता मुर्दा है, जनता सो रही है। चलिए खबरों का सिलसिला मैं शुरू करता हूं। आज तारीख है 23 सितंबर और बार है मंगलवार। राष्ट्रीय लेवल की जो बड़ी खबर है वहां से मैं शुरुआत कर देता हूं। भारत अक्टूबर के पहले सप्ताह में कोल्ड स्टार्ट नाम का एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू करेगा। जी हां, इसमें ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम के सुधार पर विशेष अभ्यास किया जाएगा भारतीय सेना के द्वारा, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है। आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं कि विश्व समुदाय जो है किस तरीके से खेमों में बढ़ता जा रहा है और किस तरीके से भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। तो भारत को सक्षम होना पड़ेगा, ताकतवर होना पड़ेगा और नए प्रयोग करने पड़ेंगे, ठीक है। और एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि पाकिस्तान भारत जैसा बनने की कोशिश तो कर रहा है और हमें उससे एक कदम आगे बढ़ना होगा, अपनी तैयारियां पूरी रखनी पड़ेंगी और सेना इसके लिए तैयार है, देश इसके लिए तैयार है। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को एम करुणानिधि, पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, एम करुणानिधि की मूर्ति लगाने पर फटकार लगाई है। गौर कर लेना इस खबर पर। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर के रोजाना मैं कोई ना कोई जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी होती है या फैसले होते हैं वो आप तक जरूर पहुंचाता हूं, और उसका कारण यह है न्याय प्रणाली पर ही अब जनता को भरोसा रहा है, नेताओं पर और सरकारों पर तो भरोसा रहा नहीं। कम से कम न्याय प्रणाली इनके कामों को देखती तो है, अदालत इनको फटकार तो लगाती है, अदालत इनसे जवाब तो मांगती है। इसलिए मैं इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं ना वो आपके लिए लेकर के जरूर आता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने
तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाई है पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की मूर्ति लगाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो सुनिए और शेयर करते चलिए। नेताओं का महिमा मंडन करने के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग क्यों? सही बात है, जनता के टैक्स से मूर्ति बनाई, जनता के टैक्स से, जनता के पैसे से उन मूर्तियों को आप स्थापित करना चाह रहे हो, नेताओं का महिमा मंडन कर रहे हो। इससे लाभ किसको मिल रहा है? जनता को क्या लाभ है? सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल फटकार लगाई है और रोक लगा दी। एम करुणानिधि की कोई भी मूर्ति नहीं लगेगी, ये जनता का पैसा है और जनता के पैसे का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने मूर्ति लगाने की परमिशन से इनकार कर दिया है। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया था। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने परमिशन मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से कि साहब ये एम करुणानिधि की मूर्तियां लगाने की हमको इजाजत दे दो। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने भी मना कर दिया था, खारिज कर दी उस याचिका को। और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये कहा है आप वापस वहीं जाइए जहां आपकी याचिका खारिज हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान 23 महीने बाद आखिरकार जेल से बाहर आ गए, उनको जमानत मिल गई। अखिलेश ने कहा सपा सरकार बनते ही आजम खान के सारे केस हटा लिए जाएंगे। अब मुझे ये बताइए, ये नेता इतनी मजबूती के साथ और विश्वसनीयता के साथ कैसे कह देते हैं जब इनकी सरकार आती है तो अपराधी भी दोष मुक्त हो जाता है, इनके सारे नेताओं पे से केस हट जाते हैं? क्यों भाई? ये तो सरकार का दुरुपयोग हुआ, ये तो न्याय प्रणाली का दुरुपयोग हुआ। देखिए आप कि एक नेता, एक अध्यक्ष इस बात को कह रहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम सारे केस हटा देंगे इनके ऊपर से। इसका मतलब नेता बनने में फायदा है भाई। सारे अपराध माफ हैं आपके, सारे दोष माफ हैं आपके, कोई जेल नहीं, कोई सजा नहीं, कितना ही बड़ा कांड करो, कितना ही बड़ा अपराध करो। जबकि आजम खान पर आपको मैं अच्छे से बता देता हूं 104 केस हैं, 104 केस है ना। और अखिलेश जी कह रहे हैं हमारी सरकार आ जाएगी तो इनको बिल्कुल पाक साफ कर देंगे हम, है ना, इनका दामन पवित्र हो जाएगा, फिर ये कोई अपराधी नहीं है, सारे केस हट जाएंगे हमारी सरकार आने दो। गजब की राजनीति है ना देश में। आगे चलते हैं। और आज दोनों बेटे उनको जेल से लेने पहुंचे थे। शेयर करते चलो, कम शेयर कर रहे हो सर। 5 बार के एमएलए और 2 बार के सांसद हैं, उन पर बकरी चोरी और मुर्गी चोरी का इल्जाम सही है? क्या पता सर, राजनीति इतनी गंदी हो गई कि जनता के मुद्दे खो गए उल्टे, है ना। घटिया मुद्दे चल रहे हैं अब, नॉनसेंस, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। जनता के दुख दर्द समस्या मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं क्या हो गया। राम राम भैया, जीएसटी कम कर दिया, सोनू कुमार जी कह रहे हैं। बिल्कुल, आम आदमी को, मिडिल क्लास फैमिली को इससे फायदा होगा, चाहे कोई किसी भी रूप में इसको ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये जानता हूं अगर आम आदमी का, गरीब आदमी का 2 रुपया भी बचता है, 2 पैसा भी बचता है ना सर, उसके लिए तो बड़ी राहत है। ठीक है ना। पर कोर्ट ने भी अधिकारी को फटकार लगाई है फर्जी केस बनाने के लिए। हाँ शाकिर भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नरेश दुबे जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। नरेश भाई, हालात खराब है शहर के, मुद्दे उठाते रहो आप, मैं शेयर करता हूं आपकी सारी चीजों को। और जितने दर्शक है ना, उनसे एक निवेदन और करना चाह रहा हूं। मेरी फेसबुक आईडी वाला जो पेज है जिस पर इस समय लाइव चल रहा है, इसको भी आप फॉलो कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मैं इस पर भी डालता हूं, अपने पेज पर भी डालता हूं, बहुत सारी चीजें शेयर भी करता हूं। तो आप लोग इस पर जरूर से जरूर जुड़ें और इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। आगे चलते हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और उसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। राहुल जी, पहले आप अडानी और अंबानी के पीछे पड़े, ठीक है, आपका वो मुद्दा गौण हो गया, खोकर के रह गया, कोई सेंस नहीं निकला, कोई लेना देना नहीं निकला। अब आप एसआईआर, बिहार में एसआईआर और उसके बाद वोट चोरी, आपने इन चीजों को मुद्दा बनाया। निर्वाचन आयोग ने खुल करके इसको लेकर के जवाब दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर का मामला चल रहा है। उसके बावजूद आप कह रहे हो कि साहब वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। केस मुकदमा कानून की
अदालत की जो सहायता आप ले सकते हो, नेता विपक्ष हो, लीजिए लीजिए। और सबसे बड़ी बात, इन चीजों को साबित करिए विद सबूत। सोशल मीडिया पर आकर के बार बार कह देना मैं बम फोड़ दूंगा, मैं हाइड्रोजन बम फोड़ दूंगा, आपके अब तक के तो बम फुस निकले। सरकार तो आपसे बार बार कह रही है, चुनाव आयोग खुद आपसे बार बार कह रहा है कि भाई सबूत दीजिए, हमारे पास आइए, हलफनामा दायर करिए और फिर हम इसकी जांच करेंगे। अगर गड़बड़ कहीं है, गंदा काम कहीं हो रहा है, सरकार के खिलाफ आपके पास में लग रहा है कि यार सरकार षड्यंत्र रच रही है, उजागर करो। आपका हक बनता है, आपका फर्ज बनता है नेता विपक्ष के नाते। लेकिन सिर्फ थोती बातें कर देना, सिर्फ मुद्दा बना देना, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे तो आप कई बार कर चुके हो पहले भी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। और अलीगढ़ में, यूपी के अलीगढ़ में आज हाईवे पर 4 दोस्त समेत 5 लोगों की जिंदा जल करके मौत हो गई। बड़ी खबर यह आई है, 100 की स्पीड से एक कार जा रही थी और अचानक इसका टायर फट गया। टायर फटने के बाद में ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, डिवाइडर को तोड़ते हुए दूसरी तरफ से आ रहा जो कैंटर था उससे जाकर के गाड़ी भिड़ी है। सीएनजी वाली गाड़ी थी, टकराव होते ही दोनों में आग लग गई। 5 सवार थे इस कार में, जिनमें से 4 मौके पर ही जल गए। इसके अलावा जो कैंटर का ड्राइवर था उसकी भी जल करके मौत हो गई। कार सवार जो चालक थे और यात्री थे वो हाथरस के रहने वाले थे। ठीक है सर, शेयर करते चलो। कम लोग नजर आ रहे हो स्क्रीन पर, इसका मतलब शेयर नहीं किया भैया आप लोगों ने। शेयर नहीं किया, दबा करके शेयर कर दो ताकि खबरनामा सब लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, आगे चलते हैं और अब बात कर लेते हैं प्रदेश की। राजस्थान में क्या चल रहा है, राजस्थान की सरकार क्या कर रही है, भजन लाल जी क्या कर रहे हैं, या फिर अब भी वही भजन भोजन भाषण और भ्रमण ही चल रहा है। ठीक है ना, शेयर करते चलो, खुल करके सारी चीजें बताऊंगा, बेबाक तरीके से और निष्पक्ष तरीके से आपको बताऊंगा। चलिए राजस्थान की बात कर लेते हैं, प्रदेश की बात कर लेते हैं। प्रदेश से बड़ी खबरें क्या हैं, प्रमुख खबरें क्या हैं, आपके जानने लायक खबरें क्या हैं। प्रदेश के भीलवाड़ा से आत्मा को रुला देने वाली एक खबर आई है, रूह को कंपा देने वाली एक खबर आई है। और खबर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। 15 दिन के एक नवजात मासूम को जंगल में फेंक दिया गया मारने के लिए, मरने के लिए। और आपने तो सिर्फ इतना सुना कि साहब 15 दिन का नवजात था, जंगल में फेंक दिया अपना पाप छुपाने के लिए ताकि वो मर जाए। उस 15 दिन के नवजात बच्चे को वहां डालने से पहले उसके मुंह में पत्थर भरे गए ताकि वो चिल्लाए नहीं, रो नहीं पाए। और इतना ही नहीं, उस दरिंदे ने, जिसने ये पाप किया है, उसने पत्थर मुंह में भरने के बाद में फेविक्विक से उसके दोनों होंठ चिपका दिए ताकि वो बोल नहीं पाए। लेकिन कहते हैं ना, सेवियर इज द ग्रेटर देन द किलर, मारने वाले से बचाने वाला महान होता है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। पत्थर के नीचे दबा करके, और वो आरोपी तो वहां से चला गया, लेकिन एक मवेशी चराने वाला था, उसकी नजर उस पर पड़ गई। उसने तुरंत आकर के पहले उस बच्चे के मुंह से पत्थर निकाले, उसको हॉस्पिटलाइज किया, अस्पताल में पहुंचाया गया और अभी भी उसका इलाज जारी है, वो स्वस्थ है। पुलिस अब माता पिता की जांच में जुट गई है, इसके असली माता पिता हैं कौन। लेकिन आप देखिए मानवीय संवेदनाएं कितनी मर चुकी हैं, इंसानियत कितनी मर चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं। और कल रात प्रदेश में प्रिंसिपलों के विशाल तबादला सूची आई, आपने भी देखी होगी, मेरे पास भी आई थी। और आप ताज्जुब करोगे, शिक्षा विभाग में प्रिंसिपलों के जो ये सूची आई, इसमें 4527 प्रिंसिपलों के तबादले किए गए। इतनी बड़ी लिस्ट आई, 4527 प्रिंसिपलों के तबादले किए गए। जो जगह खाली थी वहां पर पोस्टिंग दी गई। ठीक है, और शिक्षा विभाग ने सारी चीजों को मैनेज करने का प्रयास किया ताकि कहीं जगह वैकेंट ना रहे और शिक्षा प्रणाली थोड़ी सी सुधरे। और एक बड़ा बदलाव करने का शिक्षा विभाग ने प्रयास किया भी था, लेकिन इसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई। कई शिक्षक संघ हैं जो इसके विरोध में भी आए हैं, इस तबादला सूची के।
कि साहब बिना पूछे, बिना डिजायर के, बिना एप्लीकेशन के तबादले आपने कर दिए। रिजल्ट के हिसाब से अगर आपने तबादले करते तो भी चलो समझ में आता। आपने तो आनंद फानन में जो आपके दिमाग में आया उसी का नाम आपने सूची में डाल दिया। ना इसमें विधवा, ना विकलांग, ना परित्यक्ता, इनका कोई ध्यान रखा गया। इसके अलावा विपक्ष को भी एक मुद्दा मिल गया। पीसीसी के चीफ और पूर्व शिक्षा मंत्री रहे गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। डोटासरा ने कहा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जो तबादले किए हैं वो जाति आधारित किए हैं। जातिगत समीकरणों को देखते हुए विशेष जाति के खिलाफ ही यह षड्यंत्र किया है, यह डोटासरा का कहना है। डोटासरा ने कहा मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है सर। इसके अलावा राजनीतिक द्वेषता का भी मदन दिलावर पर आरोप लगाया है और दिलावर ने कहा डोटासरा ने कहा कि दिलावर ने जाति देख करके तबादले किए हैं और सीएम को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कुल मिलाकर के बड़े तबादले हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं, गंगापुर सिटी का जो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है पीएम श्री, उसके जो प्रिंसिपल थे ओम प्रकाश बैरवा, उनका भी तबादला हो चुका है और उनकी जगह राजकुमार उपाध्याय, वो अब सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल होंगे। धौलपुर से ट्रांसफर होकर के उनको यहां लगाया गया है। ठीक है सर। बहुत कम दर्शक नजर आ रहे हैं भाई साहब। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा या कोई कारण है, कोई वजह है, तो आप मुझे बता दीजिए। मैं अभी के अभी खबरनामा बंद कर दूंगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आप जुड़े हुए हैं तो मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़ करके शेयर करें सर इसको। न्यूज़ 7 राजस्थान के पेज पर भी आ रहा है, मेरे पेज पर भी आ रहा है, यूट्यूब पर नहीं आ रहा है, तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक अहम जानकारियां हमारे क्षेत्र की पहुंच पाए। और खबरनामा एक ऐसा कार्यक्रम है सर, दूर दराज में बैठे हुए लोग भी इसको देखते हैं और उनको अपने क्षेत्र की सारी खबरें मिल जाती हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझसे, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं मुझको कि अजय जी हम चाहे कितने ही दूर बैठे रहें पर हमें ये नहीं लगता कि हम दूर बैठे हैं। ऐसा लगता है हम अपने क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपके माध्यम से करौली, हिंडौन, बौली, सपोटरा, है ना, कुड़गांव, नादोती, पूरे इलाके की जो खबरें हैं ना उनका संकलन करके और मैं आप तक पहुंचा देता हूं कि भाई दिन भर में आज ये हुआ हमारे क्षेत्र में, भरतपुर संभाग में स्पेशली। तो पूरा प्रयास ये रहता है, आपसे सिर्फ इतना निवेदन रहता है कि भाई आप शेयर कर दिया करो दबा करके, ताकि खबरें जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंच जाएं और उनका असर हो। आप जानते हो ना एक वायरल वीडियो कितना हंगामा कर सकता है, कितनी पकड़ मजबूत होती है एक वायरल वीडियो की। और इसीलिए खबरों का असर भी होता है, आपके काम भी होते हैं। शेयर नहीं करोगे, जुड़ोगे नहीं, इसमें पैसा थोड़ी लगता है यार सर, कर दिया करो। ठीक है ना। आगे चलते हैं। और सीएम भजनलाल शर्मा आज भीलवाड़ा के दौरे पर रहे। यहां सीएम भजनलाल शर्मा ने एविएशन ट्रेनिंग सेंटर की सौगात दी है। अब यहां पायलट की ट्रेनिंग और एविएशन सेक्टर को नई दिशा मिलेगी। यानी अब राजस्थान में ही जो है पायलट की ट्रेनिंग हो जाया करेगी और युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। नहीं सर, हम तो बहुत अच्छा लगता है खबरनामा, अशोक जी कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ज्यादातर लोग अप्रिशिएट करते हैं, है ना। मुझे आज तक खबरनामा को लेकर के कोई फीडबैक गलत या गंदा नहीं मिला, कभी नहीं मिला। सब लोग कहते हैं कि नहीं बिल्कुल खबरनामा आना चाहिए, चालू रहना चाहिए, है ना, और उसका असर भी होता है। खबरनामा में जो मुद्दे उठते हैं उसको हम बहुत जगह शेयर करते हैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। अजय सर मैं बहरीन से न्यूज देख रहा हूं, राजकुमार बैरवा जी कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार भाई, आप बहरीन से। और सबसे बड़ी बात यह है, देश में विदेश में हमारे लोग खूब रहते हैं, धंधा रोजगार व्यवसाय करने के लिए बेचारे जाते हैं, दो रोटियां कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन खबरनामा एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको जोड़े रहता है अपने क्षेत्र से, अपनी सरजमी से। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल शेयर करें और खुश रहें। मनोहर जी कह रहे हैं सैनिक नगर केसा वृंदावन एक वहां से गंदा पानी। बिल्कुल आप सही कह रहे हो मनोहर जी, और मैंने ये शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचा भी दी है। उच्च अधिकारी पहले भी 2 बार वहां
ठीक करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर समस्या आ रही है तो बिल्कुल टीम जो है सैनिक नगर वाले इलाके में पहुंचेगी, जहां जहां गंदे पानी की शिकायतें आ रही हैं उनका निरीक्षण करके और उसको ठीक करने का प्रयास भी करेगी। ठीक है ना? तो बिल्कुल मेरा हर मुद्दे पर, हर खबर पर पूरा फोकस रहता है सर। आगे चलते हैं। और सोमवार को उचित इलाज न मिलने के कारण एक तहसीलदार की मौत हो गई और अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक पोस्ट शेयर करते हुए सीएम को और मौजूदा भजनलाल सरकार को घेरा। जूली ने राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं को शर्मनाक और दयनीय बताया है। जूली ने प्रतापगढ़ में तहसीलदार की मौत का जिक्र किया और कहा कि उन्हें समय पर न एम्बुलेंस मिल पाई, एक तहसीलदार को न समय पर एम्बुलेंस मिल पाई, न ईसीजी हो पाई, न जांच हो पाई और घंटों तक एक तहसीलदार दर्द से तड़पता रहा। लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया और आखिर में एक तहसीलदार की मौत हो गई। दरअसल यह मामला कब का है? कल का। पीपलखूंट तहसीलदार योगेश जायसवाल, उनके सीने में अचानक दर्द हुआ, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जो प्राथमिक उपचार उनको मिलना चाहिए था या आपातकाल में जो उनको उपचार मिलना चाहिए था वो उपचार नहीं मिल पाया और एक तहसीलदार की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के इस सरकार पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं, चाहे वो आरजीएचएस की बात कर लें या आयुष्मान योजना की बात कर लें, मुफ्त इलाज और मुफ्त जांच और मुफ्त दवाइयों की बात कर लें। भाई साहब, स्थिति यही चल रही है, यही चल रही है। और जबकि चिकित्सा मंत्री एक अनुभवी व्यक्ति हैं, उसके बावजूद भी हॉस्पिटलों का ढर्रा नहीं सुधर पा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं का ढर्रा नहीं सुधर पा रहा है। आरजीएचएस में फर्जीवाड़े की लगातार शिकायतें आ रही हैं, लेकिन कोई सुधार इन व्यवस्थाओं में नहीं हो पा रहा है। आप खूब पीठ थपथपाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डबल इंजन की सरकार, 3 इंजन की सरकार, खूब कहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अपनी पीठ पर आप अपनी शाबाशियां खूब देते रहो, लेकिन सच्चाई तो यही है। मानो ना मानो अलग बात। ठीक है, आगे चलते हैं। झालावाड़ स्कूल हादसे में मृत बच्चों को उचित मुआवजे की मांग को लेकर के अस्पताल में भर्ती है नरेश मीणा। उनके अनशन का आज 12वां दिन था, बिल्कुल। और नरेश मीणा को लेकर के पूरे प्रदेश भर में जो चल रहा है, 2-3 दिन 4 दिन से आप भी देख रहे होंगे ना सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है। कुछ छुटभैया नेता जो हैं, है ना, जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जिनकी अपनी कोई इमेज नहीं है, नरेश मीणा के कंधे पर रख करके बंदूक चला रहे, सारे समाजों को, सारी जातियों को गाली दे रहे हैं। वो किसी के सगे और नहीं है, किसी के सगे नहीं है वो, लेकिन जातियों के बीच में जो जहर घोल रहे हैं भेदभाव का, बेमनस्यता का, वो चल रहा है। नरेश मीणा को लेकर के गंदी राजनीति की जा रही है। आज सुबह प्रदेश के राष्ट्र के महासचिव, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने नरेश मीणा को फोन किया, नरेश मीणा से फोन पर बातचीत की, उनका हालचाल पूछा और नरेश मीणा ने भी सचिन पायलट का आभार व्यक्त किया। इससे पहले हनुमान बेनीवाल हॉस्पिटल में जाकर के मिल चुके हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास उनसे हॉस्पिटल में जाकर के मिल चुके हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी उनसे अनशन तोड़ने की अपील की है कि नरेश भाई, जान है तो जहान है, सच्ची लड़ाई लड़ रहे हो, न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन शरीर में जान ही नहीं होगी तो लड़ोगे कैसे? अनशन खत्म करने की उनसे अपील की। हम भी नरेश भाई से अपील करते हैं, आप अपना अनशन खत्म कर रहे हैं। आपका जो तरीका है वो बहुत तुरंत फुरत और बहुत जल्दी में लिया गया डिसीजन है। ऐसे लड़ाई नहीं लड़ पाओगे सरकार के खिलाफ। अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, संवैधानिक प्रोसीजर है वो आपको अपनाना पड़ेगा। पहले समरावता कांड हुआ, 9 महीने में आप पहले जेल से छूटे, उसके बाद अचानक आप वहां पहुंच गए झालावाड़, वहां आपने तांडव कर दिया। मांगों को लेकर के ज्ञापन सौंपते, मुख्यमंत्री से मुलाकात करते। एक अच्छे लीडर की ये निशानी होती है कि वो जेन्युइन तरीके से अपनी बात को पहले सरकार तक पहुंचाए,
बिना कहे सुने, बिना चेतावनी दिए तो अगर आम आदमी भी रास्ता रोक ले तो उस पर भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन आपसे फिर भी हम यही कहेंगे, ये जो समर्थक है ना, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ये तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं आपके दम पर। बहुत खुल करके कह रहा हूं मैं इस बात को। और इनके चक्कर में आप जो है बलि का बकरा बन जाओगे। आप अपना अनशन तोड़िए, संवैधानिक तरीके से सरकार की घंटी बजाइए, कोई परेशानी नहीं है। और मैं आपको बता देता हूं कि सभी ने लगभग जो है नरेश मीणा से अनशन खत्म करने की अपील की है। पायलट ने भी कहा है कि सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। और मुझे तो सरकार पर भी बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। एक आदमी 12 दिन से भूखा बैठा है, आमरण अनशन कर रहा है। आपको मुआवजा देना है कि नहीं देना वो बाद की बात है, कम से कम उससे मिल तो लेते, कुछ आश्वासन तो दे देते उसको। इतने संवेदनहीन हो गए क्या? इतनी संवेदनहीन सरकार यहां बैठी है। हालांकि इसके लिए जिम्मेदार भी नरेश मीणा ही है कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा अग्रेशन में आकर के। जब उनको मौका मिला उन्होंने बीजेपी को भी गाली दी, जब उनको मौका मिला उन्होंने कांग्रेस को भी गाली दी। तो राजनीतिक दलों को तो वैसे ही भरोसा नहीं है उन पर। लेकिन आप पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटकर के भी अगर सोचेंगे तो एक आम इंसान है सर, एक मुद्दा, एक समस्या उसने उठाई है, वैसे भी तो आप मिल सकते हैं, वैसे भी तो आप कोई आश्वासन दे सकते हो ना। इसलिए हमारा भी ये निवेदन है, आप अनशन खत्म करें। सरकार से लड़ने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, उन रास्तों का आप इस्तेमाल करें। कान के इतने कच्चे मत रहो कि जैसे जिसने जो कह दिया आपने उसी को मान लिया और उसी के आधार पर आप अपनी आगे की रणनीति बनाते चले गए। इससे नुकसान आप ही का है, किसी का कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। शेयर कम कर रहे हो, कम लोग जुड़े हो, हालांकि सैकड़े तक पहुंचे हो, लेकिन उतने लोग नहीं जुड़े। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई साहब, भजनलाल सरकार ने एक बढ़िया अभियान चलाया। गांवों के साथ सरकार और शहरों के साथ सरकार, जगह जगह शिविर लगाए जा रहे हैं और एक ही छत के नीचे बैठ करके शहर के लोगों का काम होगा और गांव के लोगों का काम होगा। हमने तो पहले ही कह दिया था। कौन सी सरकार है जिसने अभियान नहीं चलाया? वसुंधरा सरकार जब थी तब भी अभियान चला, गहलोत साहब थे तब भी अभियान चला, आज भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं तब भी अभियान चला। अच्छी बात है, अधिकारी आपके द्वार आ रहे हैं और आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। शिविरों की सच्चाई क्या है, क्या सच्चाई है वो मैं आपको बता देता हूं। और मैं क्या, सरकार के खुद मंत्री ने औचक निरीक्षण जब किया, जाकर के सच्चाई देखी कि इन शिविरों के हालात क्या हैं। टीएडीए मिल रहा है, जनता का और सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है और अधिकारी मौजूद नहीं है। शिविरों की सच्चाई तो यह है। मैं आपको बता देता हूं कि वन मंत्री और नीम का थाना जो है उसके प्रभारी हैं संजय शर्मा। आज बिना किसी को बताए अचानक शहरी सेवा शिविर में वो पहुंच गए और जाकर के देखा, और देखा तो क्या देखा, कोई उच्च अधिकारी मौजूद नहीं था, ना एसडीएम मौजूद था, ना तहसीलदार मौजूद था जो शिविर के प्रभारी हैं। कोई मोबाइल चला रहा है, कोई टांग ऊपर रख करके कूलर के सामने सो रहा है। ये तो खुद वन मंत्री ने देखा है, जिनकी सरकार है इस समय मौजूदा राज्य में। संजय जी ने खुद जाकर के देखा है, मोबाइल में मशगूल है, आराम से कूलर की हवा खा रहे हैं। शिविर के जो प्रभारी हैं, एसडीएम, तहसीलदार, वो नदारद हैं, बाबुओं के ऊपर सारी जिम्मेदारी छोड़ रखी है। ये है इन शिविरों की सच्चाई। और पैसा बर्बाद हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। आपको मैं बताता हूं कि लापरवाही पर अधिकारियों को जबरदस्त फटकार उन्होंने लगाई। कुर्सियों पर आराम फरमा रहे थे, मोबाइल चला रहे थे, अचानक मंत्री को देख करके सबके होश उड़ गए। शिविर में एसडीएम और तहसीलदार दोनों ही मौजूद नहीं थे, जबकि वो प्रभारी थे। एडीएम भी अचानक जब पता लगा कि यार मंत्री आए हैं, तुरंत एडीएम पहुंचे। एडीएम को भी जब करके फटकार लगाई मंत्री ने और कहा कि आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। एसडीएम और तहसीलदार अगर यहां नहीं थे तो आप शिविर में रहने चाहिए ना, आपको सवाल जवाब करने चाहिए थे ना अपने मातहत अधिकारियों से कि भाई क्यों नहीं थे। उनको भी फटकार लगाई है
और जिला कलेक्टर को बुला करके नोटिस देने की निर्देश भी दिए। इनको नोटिस दो, बाहर करो इनको नौकरी से। सीधी सी बात यह है, ये लोग लापरवाही कर रहे हैं। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा शिविर टाइम पास के लिए नहीं बनाए गए हैं। इन शिविरों में जनता की समस्याओं का निदान होना चाहिए। उन्होंने कहा सिर्फ कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, जनता की समस्याओं का निराकरण मौके पर करना इन शिविरों का उद्देश्य था और ये करना है। वीरू जी कह रहे हैं अधिकारी गांव में भी है क्या? बिल्कुल, बिना अधिकारियों के काम कैसे होंगे शिविरों में? अधिकारी गांवों में भी लगाए गए हैं, ग्रामीण शिविरों में भी। नजर रखना। और मैंने तो कहा और है आपसे, वीडियो बना लेना, छोटी छोटी क्लिप बना लेना। आपको लग रहा है कहीं भी कि लापरवाही हो रही है, शिविर में ये हो रहा है साहब, बोलते हुए वीडियो बनाओ और मेरे पास भेजो, मैं चलाऊंगा। दिखावा नहीं। काम करना है तो सच्चाई के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो, नहीं करना है तो बंद कर दो दुकान। बेवकूफ मत बनाओ पब्लिक को। जनता का पैसा है। जब ये लोग ऑफिस में बैठ करके काम नहीं कर रहे तो तुम क्या उम्मीद करते हो ये शिविरों में कर लेंगे? बल्कि इनकी तो मौज होगी, बल्ले बल्ले हो रही है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। कोटा में दिल्ली से आई आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है। टीम ने जिंक और माइनिंग क्षेत्र की प्रमुख कंपनी मित्तल पिगमेंट के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। कंपनी के प्रबंधन से जुड़े 10 ठिकानों पर कार्रवाई अभी भी चल रही है। 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों की टीम ने कंपनी के दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले हैं। फिल्मी सितारे सलमान खान की किस्मत का फैसला आज होना था। बिल्कुल, आपको याद है 25 साल पुराना और बॉलीवुड के इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला केस है ये। चिंकारा हिरण शिकार मामले का ये जो मामला है, जब हम साथ साथ है फिल्म की शूटिंग राजस्थान में चल रही थी तब का ये मामला है। आज इसमें फाइनल डिसीजन आने वाला था लेकिन नहीं आ पाया। आज फैसला ना सिर्फ सलमान बल्कि इस केस से जुड़े अन्य आरोपियों के भविष्य पर भी गहरा असर डालता। लेकिन आज सुनवाई टल गई। अब ये सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी। इसमें सलमान के साथ हीरोइन तब्बू है, सैफ अली खान है, नीलम है, इनका भी नाम आया है, वो भी इसमें है। ठीक है, लेकिन अभी ये मामला टल गया। अब थोड़ा सा आप ढंग से शेयर कर रहे हो, एक बार और दबा के शेयर कर दो यार। कल सुबह शायद 200 से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया था। गंगापुर सिटी और ग्रामीण की सुधी कब आएगी यह तो बता दो। जब जनता चाहेगी हरिमोहन भाई, जब जनता चाहेगी तभी इनके गूंगे बहरे कानों में है ना नगाड़े बजाएगी ना जनता, तब समझ में आएगा इनको। और नहीं तो ऐसे तो चुपचाप आप बैठे रहो, कोई सेंस नहीं निकलने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है आपकी। मैं तो क्लियर कह रहा हूं, मीडिया तो चलो अपना काम कर रहा है बट जनता अपना काम नहीं कर रही है। जनता अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ रही है। जनता इनसे सवाल नहीं कर रही है। जनता जातिवाद और गंदी राजनीति में फंसी हुई है। जनता सबको अपना अपना खुदा बना लेती है और उन्हीं का झंडा लेकर के चल देती है, चाहे वो अपराधी हो, चाहे लापरवाह हो, चाहे काम नहीं कर रहा हो। ये स्थिति है। तो जो आज स्थिति चल रही है इसके लिए जनता ज्यादा जिम्मेदार है। आगे चलता हूं। और 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी आएंगे बांसवाड़ा और प्रधानमंत्री न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। लेकिन इससे पहले ही बांसवाड़ा के जो सांसद है बाप पार्टी के राजकुमार रौत ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस प्लांट से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा और सुविधाओं की मांग को लेकर के आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और प्रधानमंत्री के नाम 30 सूत्रीय ज्ञापन जो है वो सौंपा गया था। ठीक है साहब। इसके अलावा टोंक से गुजरने वाले NH 148D पर आज एक बड़ा हादसा हुआ है। सुबह से ये खबर चल रही है। तारण गांव के पास में यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस पलट गई। इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यात्रियों में अचानक इस घटना के बाद चीख पुकार मच गई। ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे क्योंकि एक बड़े धमाके की आवाज आई। तो ग्रामीण लोग वहां पहुंचे और शीशे तोड़ करके, खिड़कियां खोल करके, जैसे तैसे करके लोगों को वहां से निकाला। ये शुक्र रहा कि अभी तक इसमें कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। और बस सवाई माधोपुर से टोंक जा रही थी और रफ्तार ज्यादा थी। नियंत्रण खो दिया ड्राइवर ने और गहरे गड्ढे में जाकर के पलट गई। ग्रामीणों ने लोगों की जान बचाई लेकिन प्रशासन और एम्बुलेंस देर से पहुंची। इसको लेकर के ग्रामीणों में गुस्सा जरूर था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट का काम हाल फिलहाल रुकवा दिया भैया, हाईकोर्ट के आदेश के बाद। एक बार हाईकोर्ट ने आदेश दिया
राज्य निर्वाचन आयोग को जल्दी से जल्दी निकायों के पंचायतों के चुनाव करवाए जाएं, आप रोक नहीं सकते। डबल बेंच में सुनवाई हुई तो डबल बेंच ने रोक लगा दी चुनावों को लेकर के, और चुनावों को लेकर के जैसी ही रोक लगी, निर्वाचन आयोग ने भी अपनी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का जो काम था उसको फिलहाल रोक दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। और लालसोट से एक खबर आई है। लालसोट में सांप के डसने से 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई, दोनों बहनें थी। घटना मंडावरी के पास महरिया गांव के बाड़ी की ढाणी की है। ठीक है ना, रात को 7 साल की अर्चना और 5 साल की तनुष्का को सोते हुए सांप ने डस लिया था। वो तेज आवाज में जब चिल्लाई तब घर वाले दौड़े तो उन्होंने वहां पास में एक सांप भी देखा था। आनंद फानंद में परिजन जो है मंडावरी अस्पताल लेकर के गए, वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनको लालसोट रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही दोनों बहनों ने दम तोड़ दिया। तो ये एक खबर जरूर मंडावरी के पास से आई है। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली में जिला एवं सत्र न्यायाधीश माधवी दिनकर ने मंडरायल कस्बे में हुई कांस्टेबल गोखलेस की हत्या के मामले में आज बड़ा फैसला सुनाया। आपको याद होगा, ये खबर हमने भी चलाई थी, कांस्टेबल गोखलेस की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने आरोपी संपत सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा और 50,000 का जुर्माना भी उस पर लगाया है। ठीक है, और घटना 25 अप्रैल 2021 की है। शेयर करते चलो। इसके अलावा हिंडौन महुआ मार्ग पर आज ग्रामीणों ने सड़क के अधूरे काम के विरोध में चक्का जाम कर दिया। यह है जनता की आवाज। इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है यार, सुनते ही नहीं है ये लोग। क्या करे जनता, कहां तक झेलेगी जनता। ये तो हमारे गंगापुर सिटी और उसके आसपास के लोग मुर्दा हैं, घरों में बैठे हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी कर लेते हैं, फालतू की बकवास कर लेते हैं, इसके अलावा अपने मुद्दों के लिए लड़ते नहीं है। ये जो मामला आया है ये कहां से आया है? हिंडौन महुआ मार्ग पर। कारण क्या था? दरअसल देवलेन मोड़ से लेकर के पेंचला मोड़ तक सड़क निर्माण का काम लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ है। 27 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण होना था। कभी थोड़ा सा कर दिया फिर ठेकेदार भाग गया, कभी थोड़ा सा कर दिया फिर ठेकेदार भाग गया, मजाक बना करके रख दिया उसने। लगभग 27 किलोमीटर का है ये रास्ता जो अधूरा पड़ा है। पैसा आ गया था, काम नहीं हो रहा। आज मजबूर होकर के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। तुरंत प्रशासन पहुंच गया, तुरंत एसडीएम साहब पहुंच गए और कहा है जल्दी से जल्दी जो है इस सड़क का निर्माण पूरा करवा दिया जाएगा। जनता ताकत नहीं दिखाएगी तो काम नहीं होगा। मनोज राजौरिया जी हैं। गंगापुर सिटी में पानी की सप्लाई में सुधार कब होगा? गंगापुर सिटी की जनता पानी के लिए तरस रही है। कौन से शिविर में निवारण होगा? किसी भी शिविर में निवारण नहीं होगा मनोज भाई पानी की समस्या का। पानी की समस्या के लिए 2 व्यक्ति जिम्मेदार हैं, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर और वर्तमान विधायक रामकेश मीणा। हिम्मत है, जज्बा है तो जाकर के इन दोनों से सवाल पूछो कि आपने 5 साल तक इसी चंबल को ले लेकर के हमसे वोट मांगे थे, इसी चंबल को ले लेकर के बजट आता रहा, लेकिन आपने 5 साल में चंबल की पानी की सप्लाई को लेकर के क्या किया? पूछिए सवाल इनसे। ये 2 व्यक्ति जिम्मेदार हैं, अधिकारी और विभाग जिम्मेदार नहीं है। आगे चलते हैं। और करौली पुलिस ने पशु और भैंस चोरी के मामले का खुलासा करते हुए लांगरा थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी अरमान को गिरफ्तार किया है। अरमान चौपड़ा कुआ हिंडौन का रहने वाला है और घटना 14 सितंबर की है। ठीक है, आगे चलते हैं। करौली में फिर से रावण दहन कार्यक्रम और दशहरा उत्सव मनाने की मांग उठने लगी है और मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ। करौली नगर परिषद में दशहरा उत्सव, रावण दहन, सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ नहीं होता। बताओ, लंबे टाइम से बंद पड़ा है, लंबे टाइम से बंद पड़ा है। मदन मोहन की नगरी है, धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है करौली और कैला देवी, और वहां इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होते। हिंडौन में हो रहे हैं, गंगापुर में हो रहे हैं, माधोपुर में हो रहे हैं। करौली में किसने बैन लगाया था? किसी ने सोचा ही नहीं आज तक। इसको लेकर के करौली विकास मंच ने आज एसडीएम जो आयुक्त भी हैं उनको ज्ञापन सौंपा है। पहले त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम में रावण दहन हुआ करता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे। करौली नगर परिषद में इस दौरान कोई सांस्कृतिक या धार्मिक आयोजन अब नहीं होता है। बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की।
चौथकपरवड़ा तहसील के त्रिलोकपुरा गांव में कल शाम एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। मृतक देवनारायण गुर्जर 35 साल का था और खेत पर जब उसको प्यास लगी तो वो कुएं पर गया और रस्सी से बाल्टी जब खींच रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गया। तैरना नहीं आता था सर, और उसको बचाने वाला आसपास कोई नहीं था। पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। प्रशासन को सूचना दी, शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम करवा करके सब परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। अब चलते हैं बौड़ी। पखाला गांव में ट्रैक्टर से हमला कर मारने का एक मामला सामने आया है। इसमें 2 व्यक्ति घायल हुए हैं जिनको जयपुर रेफर किया गया है। लाठी डंडों से भी इन पर हमला किया गया था। कौन आरोपी है, क्या है, हालांकि बौली थाने में इसका मामला दर्ज हो चुका है। ठीक है साहब, अब बात कर लेते हैं बौली से अगली खबर। बौली क्या है? नगर पालिका। बामनवास क्या है? नगर पालिका। वजीरपुर क्या है? नगर पालिका। बहुत बढ़िया, खुशी हुई जनता को, नगर पालिका बन गया साहब, अब दिन फिर जाएंगे। राजनीतिक वोट बैंक के चलते पार्टियां आनन फानन में बड़ा डिसीजन ले लेती हैं। गहलोत साहब ने नहीं लिया, एक साथ 19 जिले बना दिए बल्क में। 2-2, 4-4, 5-5 बनाते तो समझ में आता। जाते जाते एक साथ 19 जिले बना दिए और अब झेलना हमको पड़ रहा है। आपकी सरकार तो गई, दूसरी सरकार आई, उसने 9 हटा दिए, 8 रख दिए। जो और आपने डिवाइडेशन किया था उनको मिला करके 1 कर दिया। आपका क्या गया? आपके 1 दस्तखत से जिला बन गया, नई सरकार आई उसके 1 दस्तखत से जिला हट गया। ऐसे ही आपने नगर पालिकाएं बना दी। इनको बजट दिया, बजट दिया था क्या? पैसा दिया था क्या? इनको पक्का किया था क्या आपने? बौली नगर पालिका में इतनी पोस्ट और इतने पद खाली पड़े हैं, फिर आप उसको नगर पालिका कैसे कह दोगे? दुकान में सामान नहीं और बाजार में दुकान खोल ली, नगर पालिका घोषित कर दी। आपके पास में पद नहीं है, पोस्टिंग नहीं है, आपके पास विकास के लिए फंड नहीं है। क्यों बनाते हो आप इस तरह? क्यों जनता के साथ मजाक करते हो? बौड़ी नगर पालिका की स्थिति क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ना तो ईओ है, ईओ नहीं है वहां पे, ठीक, और नगर पालिका है। ना जयन है, ना यूडीसी है, ना एलडीसी है, और नगर पालिका चल रही है। सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। पूछने वाला अधिकारी है कौन बताओ? तो वो तो उनके जमे की जो करेंगे। और आपने नगर पालिका बना दी बौड़ी को। क्या शर्मिंदगी वाली बातें हैं कि सरकारें जो भी आती है अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते, अपने वोट बैंक के चलते, वाही वाही लूटने के चलते सब कुछ दे देती हैं, बंदर बांट कर देती हैं। ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो। जनता खुश, पागल हो जाती है जनता। अरे साहब सरकार ने ऐसा कर दिया, अरे साहब गहलोत साहब ने 19 जिले बना दिए, 3 संभाग बना दिए। गहलोत साहब ने बजट दिया था क्या इनको? और अगर इतनी इच्छा शक्ति थी गहलोत साहब को इनको जिला बनाने की और संभाग बनाने की, तो आपने सरकार जाते जाते क्यों बनाए? पहले बना देते, 2-3 साल इनका अस्तित्व रहता, कुछ बजट इनको मिल जाता, जमीनें स्वीकृत हो जाती, पद स्वीकृत हो जाते, तो शायद आज जिले नहीं हटते। पर आपने तो जाते जाते वो रेवड़ी बांटी गहलोत साहब कि अब हमको शर्म आ रही है कि जनता का क्या दोष था यार, हमको दर्द क्यों झेलना पड़ रहा है। यह स्थिति कई जगह चल रही है सर, हालात अच्छे नहीं हैं। नगर पालिकाओं में जगह खाली पड़ी हुई है, नगर परिषदों में जगह खाली पड़ी हुई है, नगर निकायों को पैसा नहीं मिल रहा, बजट की स्थिति खराब चल रही है। डेवलपमेंट होगा तो होगा कैसे? ठीक है ना, आगे चलते हैं और अब बात कर लेते हैं भाई साहब गंगापुर सिटी की। हमारे यहां क्या कुछ चल रहा है, ठीक है ना। आपको जलना पड़ रहा है या वही वाला, पता नहीं क्या लिखा सर आपने, जिला बनाने दिया, ये भी कह दो भाई जी। कह तो दिया सब कुछ, और क्या बाकी रहा? जो था
कह दिया। पूरण जी कह रहे हैं इतनी अंधभक्ति अच्छी नहीं होती। बहुत बढ़िया। और जो आप कर रहे हो वो क्या है? सही को सही मत कहो, हैं? क्या पूरण भाई, किस तरीके से आप लोग कमेंट करते हो और किस सोच के साथ कमेंट करते हो, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है आप लोगों पर। और दूसरों को अंधभक्त कहते हो। सबसे बड़ी हंसी मुझे पता है कब आती है, जब आप दूसरों को अंधभक्त कहते हो, जबकि आप ये भूल जाते हो कि हम जो कमेंट कर रहे हैं वो भी अंधभक्ति में ही कर रहे हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कर रहे हैं। कितने पेपर लीक हुए, कितने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, कभी बोले आप एक शब्द? कहां थे जब गहलोत साहब 5 साल उनकी नाक के नीचे पेपर लीक होते रहे, डोटासरा जी शिक्षा मंत्री रहते हुए अपना पूरा खेल करते रहे, तब कहां थे आप? कोई अफसोस नहीं है आपको युवाओं के लिए, इन पेपर लीक को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, फर्जी प्रमाण पत्रों को लेकर के कोई अफसोस नहीं है आपको? एक शब्द नहीं बोलते आप इनको लेकर के। यही कांग्रेस और बीजेपी करते रहोगे? थोड़ा जनता की बात भी कर लिया करो, है ना? लेकिन आपको दूसरा अंधभक्त नजर आता है, और आप जो नीचे से ऊपर तक अंधभक्ति में रंगे हुए हैं बहुत सारे लोग, उनका क्या इलाज करें? उनको समझ क्यों नहीं आता? युवा हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, उसके बावजूद अच्छा बुरा नहीं सोच सकते? क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है? क्या मानसिकता हो गई इस देश में, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। सब तो बिक गया, सब बर्बाद हो गया, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, देश बिक गया, सबूत किसी के पास नहीं है। सबूत किसी के पास नहीं है, क्या बिक गया, कैसे बिक गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ताज्जुब की बात है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं गंगापुर सिटी की। अब बात कर लेते हैं कि साहब, सबसे पहले मुद्दा जो मैं उठाऊंगा वो उठाऊंगा सड़कों का। आपकी भी यही मांग है, हमारी भी यही मांग है। आज मैं अधिकारियों से मिला, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आज वर्किंग डे है तो मैं अधिकारियों से जरूर मिलूंगा। पीडब्ल्यूडी ऑफिस गया हूं, एक्सीएन महोदय से मुलाकात की है, पूरी जानकारी जुटाई है, ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं, अब बात ये कर लेते हैं सड़कों की क्या स्थिति है। देखो, मैंने पहले आपको जानकारी दी थी 31 सड़कें मुख्य जो हैं गंगापुर सिटी में वो, और 13 सड़कें ग्रामीण क्षेत्र की जो हैं वो, इनका पैसा भी आ गया था, इनकी स्वीकृतियां जारी हो गई, लेकिन ठेकेदार हड़ताल पर चले गए तो पहले टेंडर नहीं हो पाए। अब की ताजा स्थिति क्या है मैं बता देता हूं। कल टेंडर हो जाएंगे। 31 सड़कें गंगापुर की, 13 सड़कें ग्रामीण क्षेत्र की, इनके कल टेंडर हो जाएंगे। 25-26 तारीख तक टेंडर खुल जाएंगे। और एक्सीएन महोदय ने कहा है, अजय जी इस महीने की 30 या 31 तारीख से पहले पहले मैं सड़कों का काम शुरू करवा दूंगा। मैंने भी आज उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट की है, दिवाली से पहले कम ये सौगात तो आप जनता को दे दो, ये टूटी फूटी हिचकोले लेती गड्डी वाली सड़कों से जनता को मुक्ति मिल जाए। प्लीज सर इनको करवा दो आप। मैंने आज कहा है उनसे, और उन्होंने कहा है बहुत तेजी से हम काम करवाएंगे, बहुत जल्दी हम काम करवाएंगे, सड़कों की स्थिति हम बहुत जल्दी सुधरवा देंगे। आपकी जितनी भी मुख्य मुख्य सड़कें हैं मैं आपको बता देता हूं, मोटी मोटी जो मुझे याद है। नहर रोड से लेकर के, ये तहसील के सामने अपने यहां से फवारे से लेकर के, और मंगलम होटल तक, नहर रोड बाबा कुशालगढ़ श्याम के मंदिर तक होते हुए, एक तो ये सड़क है कंप्लीट, ये बन जाएगी आपकी। एक अपन जान रहे हैं नेहरू गार्डन से लेकर के और हॉस्पिटल तक, सूरसागर तक, जो हॉस्पिटल वाली आगे की तो बनी गई, ये पूरी टूटी फूटी है। एएसपी ऑफिस और अपना ये गंगापुर मॉल है, इनसे इनके आगे होकर के जो सड़क जा रही है, स्थिति गंदी है, बकवास है, ठीक है? वो सड़क आपकी बन जाएगी। एक अपन सोनी चौराहे से और वहां तक की सड़क आपकी ये बन जाएगी, ठीक है? बहुत सारी सड़कें हैं गंगापुर की बड़ी बड़ी, जिनका निर्माण होने शुरू हो जाएगा। अब नजर आपको रखनी है, हमको रखनी है, सही तरीके से निर्माण होता है कि नहीं होता। सड़क के ऊपर सड़क का निर्माण नहीं हो सकता, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए आप लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ना? ये सड़कों का काम आपका जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगा। उम्मीद यही करते हैं, इन सड़कों की सौगात अब हमको दिवाली से पहले पहले मिल जाएगी। कल टेंडर हो जाएंगे, 25 या 26 तारीख को बिड खुलने के बाद में ठेकेदार अपना काम शुरू कर देंगे। मैंने आज विशेष रिक्वेस्ट इस मामले को लेकर के एक्सीएन साहब से की है। इसके अलावा
कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनको लेकर के लगातार आप लोग भी मेरे पास मुद्दा उठाते आ रहे थे। एक तो पीलोदा है ना, सालोदा से लेकर के और महावीर जी तक जो हमारी सड़क है, उसमें बीच बीच में कई जगह सड़क का काम अधूरा पड़ा है, कोई ने स्टे ले लिया, कोई ने सड़क का काम नहीं करने दिया। वो सड़कें पीलोदा और छोटी उदय वाली जो सड़कें हैं जो पीडब्ल्यूडी के अंडर में हैं, इनको लेकर के भी आज मेरी बात हुई है और इस टेंडर में इनको भी शामिल किया है। ठीक है ना, इस स्टेट हाईवे पर जो सड़कों का काम बंद पड़ा था या बीच बीच में गड़बड़ है, उनका भी निर्माण होगा। बस एक ही जरूर एक्शन साहब ने कहा था, अगर लोग रोड़ा नहीं अटकाएंगे, विरोध नहीं करेंगे, नहीं रोकेंगे, तो हम सारी सड़कों का काम करेंगे। मेरा भी हाथ जोड़ करके निवेदन है आपसे, विकास के कामों में रोड़ा मत अटकाया करो। हाँ, मुद्दा सही है। अगर आपको लग रहा है कि साहब मैंने बाजी मांग उठाई है, भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई बात है, तब आप अगर ऑब्जेक्शन करते हो तो समझ में आता है, तब मीडिया भी आपका साथ देगा। अपने स्वार्थ के लिए कभी भी विकास के कामों को रोका मत करो, उनमें रोड़ा मत अटकाया करो। जाने किसा किसा तो ये सड़क बने, जाने किसा किसा तो या बजट आवे बड़े, ठीक है ना, और कछु हो रहा है ने जो को हो जावा देवा करो मेरा भाइयों, विकास का कामन में रोड़ा मत अटकावा करो। ठीक है ना। एक आपका मुद्दा था ताजपुर वाला रोड, 3 बार पहले इसके टेंडर कैंसिल हो चुके हैं। इस बार इसको मैंने जबरदस्ती कह करके रिक्वेस्ट करके शामिल करवाया है, इसके टेंडर भी कल होंगे। डेरी से लेकर के ताजपुर तक का जो रोड है ये बिल्कुल आपका बनेगा, इसका काम भी जल्दी चालू हो जाएगा। पेचवर्क मिसिंग लिंक वाले रोड हैं, उनका काम भी चालू हो जाएगा। आज मैंने जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक मैं धन्यवाद दूंगा एक्शन साहब को। हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है मेरे को बताई भी हैं कि इन चीजों पे हम भी काम कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में सड़क निर्माण में इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको बताया, एक तो ताजपुर वाली, एक खंडीप में अटल पथ है, खंडीप में अटल पथ है, उसका काम भी इसी टेंडर में होगा। तो और पीलोदा का आपका जो जहां जहां रोड का काम अटका पड़ा है, रुका पड़ा है, वो भी काम आपका शुरू हो जाएगा। अब 13 ग्रामीण सड़कें हैं, उनका काम शुरू हो जाएगा। ताजपुर रोड है, इसका काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आज मैंने रेडकोर के जो अधिकारी, RSRDC के जो अधिकारी हैं, उनसे भी मैंने बात की थी। भरतपुर मनोज जी है, मनोज श्रीवास्तव, कि सर ये हिंडौन ओवरब्रिज से नीचे उतरते ही, ठीक है, उस समय मैंने जब मुद्दा उठाया था तो आपने मोरम डलवा दी, यही करा, लेकिन इसके बाद में उसको पक्का बनाना है कि नहीं बनाना। तो आज मैंने वो शिकायत भी उनको डाल दी है कि सर प्लीज जो भी काम रेडकोर के करने के हैं नेशनल हाईवेज पर या स्टेट हाईवेज पर, वो काम आप लोग भी चालू करें दिवाली से पहले पहले। और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि जैसे बिल्कुल मैं मालूम करता हूं कहां गड़बड़ चल रही है, इन कामों को हम चालू करवाएंगे। ठीक है ना। तो आपके जो हाईवेज का कहीं भी कोई मामला है तो इसको भी जल्दी से जल्दी आज अधिकारियों से बात करके, और मैंने रिक्वेस्ट की है कि ये काम भी आप जल्दी से जल्दी शुरू करवा दें। जो मेरे पास जानकारी है वही मैं आपको बता रहा हूं। सारी सड़क का निर्माण कार्य कागजों में ही हो जाएगी, गारंटी वाली सड़कों की कि नहीं बन पाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। सड़कें बनती हैं और अब से पहले भी बनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर। इसके अलावा शहर में कई जगह अब डांडिया महोत्सव शुरू हो जाएगा। ब्राह्मण समाज का डांडिया महोत्सव है 29 सितंबर को। अतिक्रमण और बाजारों में भीड़ अब बढ़ने वाली है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यातायात विभाग के पास कोई इंतजाम है नहीं। DYSP की पोस्ट यहां पर खाली सी चल रही है, कार्यवाहक लगा रखे सीताराम जी को, जो बामनवास वाले हैं, क्योंकि संतराम जी को APO कर दिया गया था। ठीक है ना साहब। और स्थिति यह है कि जो ADM है हमारे रामकिशोर जी, इनका ट्रांसफर हो गया, लेकिन नए ADM ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। आयुक्त तो है ही नहीं, SDM ही आयुक्त हैं। और अभी तक तो मेरे पास में जो खबर आई है उसके मुताबिक ये है कि गंगापुर में जो शिविर लग रहे हैं उनमें SDM साहब का जाना कमी होता है, कमी नजर आते हैं, क्योंकि इनको तो BC और मीटिंग ही नहीं छोड़ती। क्या करें, वो भी SDM भी है तो दोहरा काम है, दोहरी जिम्मेदारियां हैं। वहां जाएं कि BC ज्वाइन करें कि यहां ज्ञापन लें। स्थिति बिल्कुल बकवास और खराब चल रही है भैया, और यही हालात हैं। ठीक है ना। बिजली विभाग को लेकर के भी कई शिकायतें आई है, आज अधिकारियों से मेरी बात हुई है। अब गर्मी भीषण वापस पड़ने लग गई, 39 डिग्री 40 डिग्री तापमान पहुंच गया, तो कई जगह लो वोल्टेज की समस्या फिर से आने लग गई। ठीक है। और बड़े ताज्जुब की बात यह है कि विभाग से जब पूछते हैं तो कहते हैं अरे साहब वो RDSS में ये काम होगा, सेंटर का जो ठेकेदार है वो इस काम को करेगा, तो क्या जनता परेशानी पाएगी? हमें कालेनो देनो कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, हम तो तुम्हें जाने, हम तो त्राहिमाम कर रहे हैं।
हमें तो डीपी ना मिल रही, हमें टाइम पे लाइट ना मिल रही, हमारे तो वोल्टेज एकदम डाउन आ रहे हैं, पंखों घिन्न 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 घूम रहा है और गर्मी इतने पड़ रही है, और तुम कह रहे हो फलाना ठेकेदार करेगा, ढीको ठेकेदार करेगा। हमें क्या लेना देना आपके ठेकेदार से? आप करवाओ, आपकी समस्या। जनता तो परेशानी पा रही है। राजी से इन कामों को कर दो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो मैं उच्च अधिकारियों तक आपकी शिकायत पहुंचाऊंगा। मैं तो क्लियर कह रहा हूं, मैं कल और अधिकारियों से मुलाकात करूंगा बिजली विभाग के से कि सर हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, कौन ठेकेदार करेगा कैसे करेगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जनता परेशान है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, दिवाली का त्योहार आने वाला है, अब लोगों को लाइट और पानी इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी। शीतला माता वाला रोड बिल्कुल उसमें शामिल है, ये बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। ठेकेदारों की मनमानी के चलते बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं तो अपना प्रयास कर रहा हूं, मीडिया तो अपना प्रयास कर रहा है, आप लोग कितने प्रयास कर रहे हैं ये आप भी जानते हो। चाहे सीवरेज की बात हो, पानी की बात हो, सड़कों की बात हो, हमारे विधायक की बात कर लें, भाई साहब टीवी में ऐड की तरह आते हैं, यहां से चले जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है बिजली पानी सड़क इन सब चीजों से, ठीक है। अब आप देख लो, जनता आप खुद सोच लो अपने हक की लड़ाई आपको कैसे लड़नी है, वरना आराम से चुपचाप घर में बैठे रहो और जो हो रहा है उसको भोगते चलो, ठीक है सर। और उम्मीद करता हूं आज का खबरनामा आपको पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा जुड़ना जोड़ना। जिन्होंने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं कर रखा है या लाइक नहीं कर रखा है, आप वो भी कर लें ताकि आपको अहम जानकारियां उस पेज के माध्यम से भी मिल सके। और दूसरी बात, अब रोजाना खबरनामा जब तक ये रामलीला चलेगी तब तक मेरे पेज पर आया करेगा, प्लस न्यूज सेवन आसान के पेज पर आया करेगा। तो आप लोग दोनों ही पेजों को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें, लाइक कर लें, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात करूंगा। कल शायद भारत का मैच हो रहा है बांग्लादेश से, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो बिल्कुल कल आपसे मुलाकात करेंगे और आपके समस्याओं को मुद्दों को इसी तरह बेबाक तरीके से निष्पक्षता के साथ उठाता रहूंगा। आप क्या सोचते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए, बेबाक होना चाहिए, जनता अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है ना, लेकिन वो कोई भी विचार व्यक्तिगत ना हो, ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जय हिंद और जय भारत।